पहले में जुनियर तो आज हम करने वाले सी प्लस प्लस के अंदर कॉल बाय एड्रेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू। तो आज की वीडियो में हम डेफिनेशन, देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट, देन उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इससे पहले डेफिनेशन देखते हैं। नाउ कॉल बाय एड्रेस इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन एंड वांट दैट मॉडिफिकेशन परसिस्ट आउटसाइड द फंक्शन। कॉल बाय एड्रेस को तब यूज करते हैं जब आप एक वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर एंड आप चाहते हैं कि वही मॉडिफिकेशन फंक्शन के बाहर भी दिखाई दे, तब हम कॉल बाय एड्रेस का यूज करते हैं। द फंक्शन गेट द एड्रेस ऑफ एक्चुअल वेरिएबल। जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं कॉल बाय एड्रेस के अंदर, वो फंक्शन क्या करता है, सिर्फ हमारा जो वेरिएबल होता है उसके एड्रेस को गेट करता है, मतलब उसके एड्रेस को लेता है। हमारे वेरिएबल से उसका कुछ मतलब नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल के एड्रेस को वो गेट करता है। नाउ चेंजेस इनसाइड द फंक्शन डायरेक्टली अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। वो जो भी हम चेंजेस करते हैं फंक्शन के अंदर वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे वेरिएबल को, क्योंकि भाई हम वेरिएबल के एड्रेस को ही गेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वेरिएबल को फर्क पड़ेगा। ना यूजेस पॉइंटर्स लाइक हमारा एस्ट्रिक एंड एंड हो गया टू एक्सेस मॉडिफाइड डेटा। डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम पॉइंटर्स और एंड, जो कि हम एड्रेस के लिए यूज करते हैं, इन दोनों का यूज करते हैं हम कॉल बाय एड्रेस के अंदर, और इन्हें हम पॉइंटर्स भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ सेव मेमोरी बिकॉज इट वर्क ऑन द ओरिजिनल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कॉपी। और कॉल बाय एड्रेस क्या करता है, हमारी मेमोरी को भी बचाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल वेरिएबल पे काम करता है ना कि वेरिएबल की कॉपी पे। ठीक है, जिससे हमारी मेमोरी है वो बच जाती है। लाइक अगर हम एक वेरिएबल की कॉपी बनाएंगे तो हमें दो वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही वैल्यू से काम चला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेस सेफ बिकॉज रॉन्ग पॉइंटर यूज कैन क्रैश द प्रोग्राम। और ये थोड़ा कम सेफ होता है, क्योंकि अगर हम रॉन्ग पॉइंटर का यूज कर लेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश भी हो सकता है, मतलब एरर थ्रो कर सकता है हमें। और चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो गाइस नाउ चलिए अपने कॉल बाय एड्रेस का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपनी हेडर फाइल लगा लेंगे, जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो हमारी ये हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है, और इसी हेडर फाइल के थ्रू अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब सी इन सी आउट हम इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म करते हैं ना। इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है। अगर में नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं होगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंट मेन। सो हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और इंट नाम का डेटा टाइप मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू यूज़ करने वाले हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर हम स्वैप टू नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे कॉल बाय एड्रेस के थ्रू। सो कैसे बनेगा वो आप देखते रहो ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट नाम का डेटा टाइप लेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, एक ए नाम का ले लिया हमने जिसकी वैल्यू ले लेंगे हम 10। ठीक है, देन एक हम बी नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू ले लेंगे हम 20। तो स्वैप टू नंबर के प्रोग्राम में क्या होता है कि इनकी वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है, मतलब ए की वैल्यू 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे, जो कि हम स्टेटमेंट के लिए लिखते हैं और प्रिंट करने के लिए लिखते हैं। तो सी आउट के अंदर मैं लिख दूंगा बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इन दोनों वेरिएबल को प्रिंट भी करवा लेंगे। ठीक है, तो ए और बी को हम प्रिंट करवा लेते हैं, और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम यहाँ पे एंड एल लगा देते हैं। ठीक है, जिससे हमारे ए और बी हैं वो नेक्स्ट लाइन में आपको दिखे। नाउ इस प्रोग्राम को जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो आप किसी भी नाम से इसे सेव कर लेना, बट डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। और देखिए यहाँ पे कुछ एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि हमने एंड के बाद एल नहीं लगाया है। ना इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ना देखिए हमें यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग लिखा है और दो नंबर प्रिंट होके मिले हैं 10 और 20। तो इनके बीच में स्पेस नहीं है, इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो हम इनके बीच में स्पेस ले आते हैं। ठीक है, तो स्पेस लाने के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, जो कि मैंने एक यहाँ पे एरो लगा दिया, देन इसके बाद हमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया। नाउ अब देखते हैं आउटपुट। नाउ देखिए हमें आउटपुट में मिल गया
नाउ आउटपुट में देखिए बिफोर स्वैपिंग लिख के है, और जो हमारी वैल्यू हमने एंटर करी है 10 और 20 वही हमें प्रिंट होके मिली है, क्योंकि अभी हमने स्वैपिंग तो अप्लाई नहीं करी है। नाउ चलिए अब स्वैपिंग लगाते हैं बाय यूजिंग कॉल बाय एड्रेस। स्वैपिंग के लिए सबसे पहले अपना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और फंक्शन हमेशा हम यूजिंग नेमस्पेस std के नीचे क्रिएट करते हैं। हम void लेंगे जो कि हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देन अपने फंक्शन का नेम लिख देंगे यहाँ पे चेंज वैल्यू, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया है और अपने फंक्शन का नेम लिख लिया है चेंज बाय वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपने दो पॉइंटर्स भी डालेंगे, जो कि करेंगे हमारे जो ये वेरिएबल्स हैं इनके एड्रेस लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन नाम का डेटा टाइप लिया, और हम पॉइंटर ए नाम का अपना पॉइंटर बना लेंगे, पॉइंटर ए, देन कोमा, इन नाम का डेटा टाइप, देन पॉइंटर बी। नाउ हम क्या करेंगे, अपने कंडीशन लगाएंगे स्वैपिंग वाली इस फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाते हैं, तो हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो हमारा पॉइंटर ए के इक्वल है, ठीक है। और जो हमारा पॉइंटर ए है वो पॉइंटर बी के इक्वल है, ठीक है। तो स्वैपिंग वाली कंडीशन कैसे वर्क करती है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब जहाँ पे आप जाके स्वैप टू नंबर का प्रोग्राम देखोगे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद जो हमारा पॉइंटर बी है वो इक्वल है टेम्परेरी वेरिएबल के। सो हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन लगा दी है। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और कॉल हमेशा हम अपने मेन फंक्शन के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं अपने इस चेंज वैल्यू फंक्शन को। फंक्शन के अंदर जो हमने पॉइंटर्स बनाए हैं उनके एड्रेस को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस को नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कॉल बाय एड्रेस का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो एंड ए लगा के हम एंड बी लिखेंगे, एंड हम एड्रेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट के अंदर, और यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। और अपने दोनों वेरिएबल को हम अगेन प्रिंट कर देंगे सी आउट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए, देन उसके बाद स्पेस, ठीक है। देन उसके बाद हम अपने बी को प्रिंट करवा लेंगे। हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस रिटर्न 0 लगाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे भी एंड लगा ही लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें प्रॉपरली हमारा आउटपुट दिखे। तो यहाँ पे भी हम लगा लेंगे एंड एल, और यहाँ पे भी एंड एल लगा लेते हैं ना। अपने प्रोग्राम करते हैं एग्जीक्यूट। ना देखिए स्वैपिंग से पहले हमें जो नंबर दिख रहे थे 10 और 20, वो स्वैपिंग के बाद हमें 20 और 10 दिख रहे हैं, मतलब आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।